हेलो स्टूडेंट। विषय हिंदी व्याकरण। टॉपिक व्याकरण की परिभाषा यानी प्रकरण है व्याकरण, ग्रामर की परिभाषा। व्याकरण जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध लिखना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। यानी जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध लिखना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। ये भाषा वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियाँ असीमित। यानी भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियाँ असीमित। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। यानी एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिनसे किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम बताए गए हो। अर्थात व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम बताए गए हो। कुछ उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है सीता पेड़ पर चढ़ता है। दूसरा उदाहरण है हम सभी जाएगा। तो पहले वाक्य में यह अशुद्धि है कि सीता स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का रूप चढ़ती होना चाहिए। यानी पहले वाक्य में क्रिया की अशुद्धि है, यानी स्त्री लिंग के साथ क्रिया का रूप चढ़ती होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य बनेगा सीता पेड़ पर चढ़ती है। यानी वाक्य बनेगा सीता पेड़ पर चढ़ती है। वाक्य संख्या 2 में कर्ता बहुवचन है। वाक्य संख्या 2 में कर्ता बहुवचन है, अतः वाक्य बनेगा यानी शुद्ध वाक्य बनेगा हम सभी जाएंगे। तो वाक्य संख्या 2 में कर्ता बहुवचन है, अतः वाक्य बनेगा हम सभी जाएंगे। ये अशुद्धियाँ क्रिया संबंधी है। ये अशुद्धियाँ क्रिया संबंधी है। चलो हम व्याकरण के अंग पढ़ते हैं। व्याकरण के अंग। भाषा के 4 मुख्य अंग हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसलिए वाक्य के मुख्यतः 4 विभाग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, चौथा है वाक्य विचार। तो पहला है वर्ण विचार या अक्षर। भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे ए, बे, में, के, ले, पे आदि। इसमें वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है। तो पहला है वर्ण विचार या अक्षर। भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, बे, में, के, ले, पे आदि। इसमें वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। यानी शब्द विचार वर्णों के उस मेल को शब्द
कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ होता है जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर आदि। इसमें शब्द रचना, उनके भेद, शब्द संपदा तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है पद विचार। इसमें पद भेद, पद रूपांतर तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। यानी तीसरा है पद विचार। इसमें पद भेद, पद रूपांतर तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। यानी वाक्य विचार, अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। इनमें वाक्य व उसके अंग, पदबंध तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। यानी इनमें वाक्य व उसके अंग, पदबंध तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो आपको व्याकरण की परिभाषा एवं व्याकरण के अंग आपको पढ़ने भी हैं और समझने भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू।